सबको जो है गुड मॉर्निंग। और सर से पूछे तो पता चला कि आप सभी लोग 12th की तैयारी कर रहे हैं, नहीं? तो बहुत अच्छा है। अभी ऋषभ बता रहा था मगध के बारे में। मगध एक इतिहास है, वर्तमान नहीं है। वर्तमान जो है बिहार है। और तुम लोग इतिहास पढ़ा होगा या पढ़ रहा होगा या पढ़ेगा तो पता चलेगा कि मगध का जो साम्राज्य था वो करीब करीब समूचे भारत को कवर करता था, अफगानिस्तान तक था। इसीलिए मगध बोलना सिर्फ मगध का एक छोटा सा क्षेत्र नहीं है। मगध मतलब पूरा संपूर्ण भारत कह सकते हैं, जो बाद में धीरे धीरे सिमटता चला गया अलग अलग राजाओं के कार्यकाल के बाद। कैसे थी? मतलब जो आपने स्टार्ट किया हुआ वीडियोस बनाना, तो आपको बहुत लोगों ने बोला होगा और आपके आगे एम्बैरेस मूवमेंट किया है आपके लाइफ में, फिर भी आपने 2 सालों में सबसे मोटिवेट कैसे? मोटिवेशन जो है लोगों की बातों से आता है, जब प्रोत्साहन मिलता है। जैसे लोग नकारते भी हैं, मुंह लगा कुत्ता नहीं आना बनाए मैं वीडियो मैं हीरो। कोई बोलते यार जब टैलेंट है तो अंदर, तो हमको क्या करना है कि फूल को रख लेना है, कांटों को छोड़ देना, तभी हो पाएगा। ये इनबिल्ट गुण है, इसका मोटिवेशन कहीं से नहीं आएगा। ये शायद स्वभाव में होता है, नेचर में होता है कि हम पॉजिटिव चीजों को देखें। जैसे हमारा ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, तो हमारा खून ही कहता है कि बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत चीजें और अच्छी चीजें दोनों साथ साथ चलेंगी। हम वीडियो बनाते हैं तो उस पर जाकर देखो कितना गाली। और जैसे एक था लालू, एक वीडियो मैंने बनाया था, तो लालू के जीवन की जो जो सच्चाइयां थी मैंने उसमें अपनी बात को रखा। अब उसके बाद जिन्हें लगा कि हमने सही कहा वो तो बहुत तारीफ किए, लेकिन जिनको लगा कि हमने गलत कहा और उनके गालियां दी। हमको क्या देखना है? हमको देखना है कि तारीफ क्या हुआ। गालियों में हमें ये खोजना है कि कहाँ जो है सही निंदा किया गया है, सही आलोचना है, वो भी हम ही को सोचना होगा, ताकि आगे से हम उस काम को ना करें। क्योंकि जरूरी नहीं कि हम हमेशा सही या फिर मनमानी भी नहीं करनी अपनी कि हम जो चाहेंगे वही बनाएंगे वही बोलेंगे। जिसको देखना है देखे, जिसको ना देखना है ना देखे। ये एटीट्यूड बहुत खराब है। जिनको देखना है वो तो देख ही रहे हैं, जिनको नहीं देखना है उनको क्यों नहीं देखना है, इसका कारण खोजना भी जरूरी है। अरे वहीं से मतलब मोटिवेशन जो है उन लोगों को देखकर भी मिलता है जिनसे बहुत क्या बोलते हो तुम, अपने आप को करीब समझते हो। जैसे हम गाना गाते हैं तो किशोर कुमार दा या फिर कुमार सानू दा की मतलब जो उनका स्टाइल है उससे बहुत करीब था। तो हमको लगता था कि यार हम तो इनके जैसा गा रहे हैं। और इनका हम देखते थे कि इनके बारे में लोगों का कहना क्या है। तो किशोर दा के बारे में जब पढ़ते थे, उनका इंटरव्यू देखते थे, तो लोग इतनी तारीफ करते थे, उनको ऐसा बताते थे मतलब कि ऐसा मतलब धरती पर इंसान कभी कभार पैदा लेता है, इतना टैलेंट वाला, इनमें ऐसी प्रतिभा थी वैसी प्रतिभा थी। जब किसी के बारे में जिससे तुम जुड़े हुए हो अच्छी अच्छी बातें सुनते हो तो मोटिवेट हो जाते हो। जैसे किसी का फेवरेट हीरो अगर मान लो कि शाहरुख खान में बुरी बातें, उनके बारे में बुरी बातें जब तुम सुनोगे तो डिमोटिवेट हो जाओगे, और उनके बारे में जब अच्छी अच्छी बातें सुनोगे, अच्छी खबरें सुनोगे तो तुम भी मोटिवेट हो जाओगे। ये होता है हर इंसान के साथ। हर इंसान का कोई ना कोई आइडल होता है, इंस्पिरेशन होता है, कोई फेवरेट होता है। तो उन फेवरेट्स के बारे में जानना पढ़ना बहुत जरूरी है, अच्छा लगता है। हम वैसे जैसे कि कवि में हमारे फेवरेट हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो जब हम रामधारी सिंह दिनकर के बारे में अन्य कवियों की बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं और जानते हैं, तो हमें लगता है अरे यार हम सही कवि को चुने। मतलब ऐसा कोई है नहीं, इनके जैसा प्रखर, इनके जैसा ओजस्वी कवि मिलेगा नहीं, वीर रस का ऐसा महान कवि। तो इसीलिए तुम चुनो अपने जीवन में उन लोगों को जिनके बारे में लोग अच्छा अच्छा कहते हैं, उनसे जुड़ो, उनके विचारों से जुड़ो, उनकी भावनाओं से जुड़ो, उनकी मानसिकता से जुड़ो। वो तुम्हें हमेशा मोटिवेट करते रहेंगे। तो मोटिवेट होना है तो ऐसे लोगों को फॉलो करो। लाइकन के कोई चीज शंका नहीं है, लाइकन के लिए रहेगा, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। हाँ, हमारे गांव का नाम है बसंतपुर।
नालंदा में है ये गांव, छोटा सा गांव है, बेन प्रखंड में पड़ता है, परवलपुर के साथ किसी और रास्ते पे चलते हैं। इसलिए हर चीज में रिजिड होना बहुत गलत है। रिजिडिटी को छोड़ोगे तो फ्लेक्सिबल जब बनोगे तो बहुत अच्छा होगा। देखते नहीं हो शरीर में अकड़ जाता है, किसी कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, वो क्यों है? वो फ्लेक्सिबल नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, नाक को घुटने में नहीं सटा सकते हैं। अगर नाक को घुटने में सटाना शुरू कर देंगे तो घुटने का भी दर्द खत्म हो जाएगा और कमर का भी दर्द खत्म हो जाएगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, फ्लेक्सिबल बन कि हम किसी भी माहौल में काम कर सकें। अब पटना है, गांव पे है तो गांव में कहीं पे भी मतलब कि एसी नहीं है, लेकिन वहाँ क्या है, पीपल का पेड़ है, आम का पेड़ है, वहां जाकर के बैठ गया। अब उसी का आदी हो चुका है, वो पटना में आया काम करने के लिए। अब यहाँ पे क्या है कि बाहर निकले तो पूरा गर्म धूप, क्लास में आए या फिर ऑफिस में गए तो एसी। अब तुमको फ्लेक्सिबल होना होगा, उस एयर कंडीशन से ही फ्लेक्सिबल होना होगा और बाहर के धूप से ही फ्लेक्सिबल होना होगा। उस प्रकार का स्ट्रेंथ जो है डेवलप करना होगा अपने अंदर। नहीं कर सकता। बहन है, बहन के प्रति उसके इमोशन को कोई खत्म नहीं कर सकता। पिता के लिए जो लोगों के अंदर इमोशन है उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। अपने गांव के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, यहाँ तक कि अपनी जाति के लोगों के लिए एक और इमोशन रहता है। इतना ज्यादा इमोशन है कि अपनी जाति के लोग गलत भी होते हैं तो लोग उनको गलत नहीं करते। तो ये हो गया इमोशन का गलत इस्तेमाल। लेकिन इमोशन का सही इस्तेमाल हो गया कि कोई लड़का अगर गलत काम कर रहा है, जैसे मान लो कि नशे में धुत हो गया है, सोल्यूशन पी रहा है, गांजा पी रहा है, दारू पी नहीं रहा है, फिर भी खरीद के कहीं न कहीं से पी रहा है, उसको सुधारना है। तब वहां पे इमोशनल का खेल खेला जा सकता है उसके साथ कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें 9 महीने अपने कोख में रखा, जन्म दिया, अपने तन से दूध पिलाया, तुम्हें बड़ा किया, पाला पोसा, इसीलिए कि तुम उसके दूध का कर्ज इस तरह से उतारो, नशे में डूब के शरीर को बर्बाद कर दो। वो इमोशन उसको छुएगा, टच करेगा। और वहां पे जब तुम इमोशनल ब्लैकमेल उसको करोगे तो वो सुधर सकता है। तो ये एक प्रकार का सकारात्मक प्रयोग हुआ इमोशंस का। हर शक्ति के साथ यही खेल है, हर शक्ति का एक सकारात्मक प्रयोग है, एक नकारात्मक प्रयोग है। गैस सिलेंडर है तो उसमें तुम खाना भी बना सकते हो, वहीं आग लगा के किसी को उड़ा भी सकते हो, है ना? ये सब चीजें हैं। और कोई प्रश्न? तुम लोग एकदम डिटरमाइंड हो ना, मतलब अपने अपने जिंदगी को लेकर के कि हमको यही करना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। भटकाव बहुत आता है, कुछ हमारे अंदर आता है। कभी लगता है कि फिल्म बना ले, कभी लगता है वेब सीरीज बना ले, कभी लगता है इस स्टोरी पे बना ले, कभी लगता है उस स्टोरी पे बना ले। इस चक्कर में सारा स्टोरी डिस्कार्ड होते जाता है, छोड़ते जाते हैं, नया स्टोरी पकड़ते हैं, फिर बोलते हैं छोड़ो यार इसको। इससे क्या होता है ना कि आदमी का फोकस नहीं बनता है। हम भी अपनी जगह पर अपने जीवन में लड़ ही रहे हैं खुद से, अपने ही विचारों से कि नहीं ये नहीं, वो सही है, वो नहीं, वो सही है। तो इस प्रकार से लड़ना सही है, लेकिन जल्दी ही निर्णय पे पहुंच जाना भी आवश्यक है, क्योंकि देर हो जाने के बाद फिर कोई फायदा नहीं है कि तुमको कितना अच्छा चीज मिल गया। एक कहावत है ना कि का वर्षा जब कृषि सुखान, जब हमारा फसल सूख ही जाएगा तो वर्षा होगा क्या करता। वही चीज है, अभी तुम लोग उस स्टेज में हो कि तय कर सकते हो कि हमको करना क्या है, और फिर उसी लक्ष्य के आगे, उसी लक्ष्य के पीछे चलो। बहुत सारा समस्या आएगा, आर्थिक समस्या आएगा, मानसिक समस्या आएगा, कहीं प्यार व्यार हो गया तो और ज्यादा मुश्किल है। ये मानसिक रूप से हर इंसान को तोड़ देता है। सैड सॉन्ग इतना ज्यादा हिट क्यों होता है? कोई भी सिंगर आए, अगर वो सैड सॉन्ग आएगा ना, वो जल्दी हिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबके अंदर वो सैडनेस मौजूद है और उनको एक्सप्रेस करने का कोई जरिया मिल नहीं रहा। जब वो सैड सॉन्ग सुनते हैं तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं, हाँ सर सही बोल रहा है, यही हुआ था हमारे साथ। तो ये एक प्रकार का हिंड्रेंस है, ठीक है? तुमको ध्यान लगाने नहीं देगा। तुम कोशिश करोगे नहीं हम भूल जाएं और अपने लक्ष्य पे फोकस करें, लेकिन भूल नहीं पाओगे। इसलिए थोड़ा सा बच के रहना, लक्ष्य से पहला प्यार करो, ठीक है? यही सब है बात।
और बताओ कुछ, और कुछ कहना है, पूछना है तो बताओ। तुम बताओ। हाँ पूछे। हाँ आपको इंस्पायर क्या किया, मतलब क्या फील इंस्पिरेशन ऐसा है कि पिताजी से इंस्पिरेशन मिला था। हमारे पिताजी हिंदी के साहित्यकार, मतलब हिंदी के प्रोफेसर थे और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे। तो तरह तरह की कहानियां सुनाना और हमसे कविताओं का पाठ करवाना उनका काम था। जब भी स्कूल में कोई प्रोग्राम होता था तो कहते थे जाओ ये वाला कविता याद करो और बोलो, भाषण लिख के दे देते थे, बोलते थे। तो स्टेज फियर तो वहीं से खत्म हो गया और एक रुचि जग गई कहानियों में। तो जो कहानियां पढ़ते थे तो हमको लगता था हम उसको देख रहे हैं, अब देख रहे हैं तो हमको मन किया कि हम इसको जिए।